जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बागा में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 2018 से 2019 के बीच जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टोटल इसमें दिए गए। इसमें टोटल कुल 26 सेट हैं, जिसमें 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का है और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का है। इसमें से हमने 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने इसमें आरपीएफ कांस्टेबल का भी 3 सेट करवा दिए हैं, जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो होने वाला हम लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 4, इसमें भी हमने जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे और मैथ का इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 4 का जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो टीआरआई का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ स्थित है, इसका जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीआरआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो खर्च करते हैं उसे कहते हैं हम लोग निवेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। इसमें पूछा गया कि भारत की प्रस्तावना का भाग कौन नहीं है। तो इसमें जो भारतीय ध्वज है ये भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय ध्वज की जो लंबाई का अनुपात होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है और 3:2 होता है। इसकी लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। अगला प्रश्न है, आपका सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। तो सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है। तो जो वाहनों के लिए जो सफ़ेद ध्वज इंगित करती है वह करती है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को वाहन की चेतावनी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो जबलपुर शहर है वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री कौन है। यानी जिस समय ये प्रश्न पूछा गया उस समय के अनुसार बताना है कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री है वो कौन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती मेनका संजय गांधी, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वह डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सेवा समिति के संस्थापक कौन है। जो सेवा समिति के जो संस्थापक थे वह थे हृदयनाथ कुंजरू, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सेवा समिति के संस्थापक कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी इसमें प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इसमें जो है थाईलैंड, ये प्राकृतिक रबड़ का सबसे उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अगर इसका क्रम में पूछा जाए तो सबसे जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादक सबसे बड़ा देश है थाईलैंड है, उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद भारत है, उसके बाद चीन है। यानी इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। तो जो माइकल जॉर्डन संबंधित है वह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी है वह गोल्फ खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी गोल्फ खेल से और कौन कौन से कप संबंधित है, प्रिंस वेल्स कप संबंधित है, वॉकर कप संबंधित है, लाइजमेंस ओपन खेल कप संबंधित है गोल्फ से। अगर क्रिकेट से पूछा जाए तो क्रिकेट से रजनी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिल्ली ट्रॉफी है। और फुटबॉल से पूछा जाए तो फुटबॉल से होता है फीफा कप, फुटबॉल से फीफा कप
संतोष ट्रॉफी होता है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की भाषा नहीं है, यानी इनमें से बताना है कि कौन सी भाषा जो है किसी राज्य की भाषा नहीं है। तो जिनमें जो खांसी जो है या किसी राज्य की भाषा नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वह ईटानगर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? यानी G2E का इसमें जो फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जगह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किससे दर्शाता है? जो बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र है वह दर्शाता है प्रथम उपदेश का। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसके पिताजी का नाम क्या था? इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन था। इसके बचपन का नाम पूछा है तो इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो जो फास्फोरस का इसमें चिन्ह बताना है, फास्फोरस को किससे इंकित करता है? तो फास्फोरस को हम लोग पी से इंकित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति को पूछा कि शपथ को दिलाते हैं, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनत्व की ऐसा इकाई क्या है? जो घनत्व की ऐसा इकाई है वह है किलोग्राम मीटर पर माइनस 3, यानी किलोग्राम बटे मीटर क्यूब होता है घनत्व का ऐसा इकाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1556 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो जो पीपीएफ का पूर्ण रूप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? यानी संसद जो सदस्य राधेश्याम ये किस राज्य से है? तो वह असम राज्य से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो जो गोवा का लोक नृत्य है वह मांडो है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांडो गोवा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? यानी राज्यों के नाम उसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत दिया? वह प्रथम सूची के अंतर्गत दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में कहा गया कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र और केंद्रशासित प्रदेश का जो क्षेत्र था वो दिया गया। अगला प्रश्न है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो कांच, साबुन और कागज में जो प्रयोग किया जाता है वह सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा। क्या कहते हैं? धोवन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला था Na2CO3 × 10H2, ये होता है धोवन सोडा का फॉर्मूला, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो हम्पी जो स्मारक जो विश्व विरासत में सम्मिलित ये जो स्थित है वह किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन से संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो इसमें जो त्रिपुरा है वह संघ शासित प्रदेश नहीं है, या पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर में आता है। टोटल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है?
तो इसमें पूछा गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, MgOH का होल 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ का अपवर्तनांक सूचांक क्या है, इसे पूछिए बर्फ का अपवर्तनांक पूछा गया, तो जो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका आता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का आता है, कितना होता है 2.42 होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वह बरगद होता है, बरगद होता है, लेकिन इस बरगद ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसमें हो जाएगा बट वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बट वृक्ष रहेगा तो बरगद नहीं रहेगा, अगर बरगद रहेगा तो बट वृक्ष नहीं रहेगा, दोनों से एक ही ऑप्शन में रहेगा। अगला प्रश्न है श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, यानी फिरोज शाह ने जो कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, जो किया था वह बॉम्बे क्रॉनिकल किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, यानी भारत का जो मार्टिन लूथर किया जाता है वह कहा जाता है दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और हम लोग जो है बाल गंगाधर तिलक को किस इसका उपनाम क्या है, इसका जो उपनाम है इसका उपनाम लोकमान्य, क्या है लोकमान्य। अगला प्रश्न है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं, जो प्रकाश की किरण जो निकलती है जो रंगीन बैंड बनती है इस प्रकार का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है वह टेकोफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। अगर विटामिन बी का पूछा जाए तो विटामिन बी का नाम है थायमीन, क्या है इसका थायमीन। और विटामिन सी का क्या है एक्सोकार्बिक एसिड, विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है। विटामिन डी का पूछा जाए तो विटामिन डी का है कैल्सिफेरॉल। तो इसमें पूछा गया विटामिन ई का, तो विटामिन ए का होता है टेकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है, यानी बताना कि किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है। जो तो भौरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो भौरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है औदंतीपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी जो है वह टोक्यो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की जो मुद्रा होती है वह येन होती है। जापान को हम लोग उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जो है वह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं मरकट विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा का नाम है वह पाउंड स्टेर्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की झील को हम लोग लेगून झील कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 32 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह का युद्ध का रोमन कहा जाता है, यानी इसे बताना किस ग्रह को युद्ध का रोमन कहा जाता है, तो जो मंगल ग्रह है इसको हम लोग कहते हैं युद्ध का रोमन। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह। लेकिन इससे पूछा गया युद्ध का रोमन, तो इसमें कौन जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के ऑर्डर बिजनेस समिति के अध्यक्ष
तो KM मुंशी ने ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर पूछा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। ये रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो जो रूपकुंड झील है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है, यानी खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप जो क्या है इसमें, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है, तो जिसमें जो मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य स्थित है वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर कहाँ है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। अगर मानस राष्ट्रीय अभियान पूछा जाए तो मानस राष्ट्रीय अभियान कहाँ है, मानस राष्ट्रीय अभियान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन है, तो पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है वह चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चंद्रमा इसका सबसे बड़ा उपग्रह है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बताना, यानी बॉलिंग कोच इसमें कौन है, तो इसका जो जाएगा वह भरत अरुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दिवांग जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो जो ध्यान दिवांग जैव मंडल स्थित है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वह 1992 से लेकर 1997 तक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। आगे रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, तो मैथ और रीजनिंग का मैथ का सोल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।